हेलो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है मंडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6 बज रहे हैं। सुबह से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और वो भी सुबह के छोटे छोटे कामों के साथ। हाँ जी, भिंडी निकाल ली है फ्रिज में से। बुलबुल को आज टिफ़िन में भिंडी देने वाली हूँ और जो चीज़ें फ्रिज में रखने की थी वो फ्रिज में रख दी है। जैसे कि दही जो रात को मैंने जमाया था वो रख दिया है फ्रिज में, क्योंकि अगर दही काफ़ी देर तक बाहर रखा रहेगा तो खट्टा हो जाएगा दिन तक, क्योंकि अच्छी खासी गर्मी आ गई है हमारे यहाँ पे। और जी उसके बाद मैंने यहाँ पे बना लिया है अपने लिए ये जीरा वाला पानी। आजकल मैंने मेथी दाना बंद कर दिया है लेना सुबह सुबह खाली पेट। आजकल मैं जीरे वाला पानी लेती हूँ, तो वही है, मैं चेंज करती रहती हूँ। पहले मैं मेथी पानी लेती थी और जीरा वाटर बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है 3-4 ग्लास पानी में और थोड़ी देर उसको मैं उबाल लूँगी। तो जब तक मेरा जीरा वाला पानी तैयार हो रहा है मैं आ गई थी बाहर और सोचा मैंने पहले बाहर की जो है साफ़ सफाई कर ली जाए, क्योंकि उसके बाद मुझे बनाना है बुलबुल का टिफ़िन। और अभी आजकल थोड़ा सा टिफ़िन की जल्दी रहती है, क्योंकि बुलबुल का स्कूल जो है थोड़ा सा अभी आधे घंटे पहले का हो गया है, तो बच्चों को जल्दी भेजना होता है स्कूल, तो टिफ़िन की भी जल्दबाजी रहती है। तो बस बाहर की मैंने साफ़ सफाई कर दी थी तब तक। और जीरा पानी को हाँ करीबन 10 मिनट मैं अच्छे से बॉईल करती हूँ। जितना मतलब उससे 3-4 ग्लास मैंने पानी लिया हो ना, और उसको और मैं हाफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद वो पानी मैं लेती हूँ। जीरा पाउडर मैंने तैयार करके छान के रख दिया है, पर पीऊँगी बाद में तसल्ली से बैठ के, क्योंकि अभी जल्दी है मुझे बुलबुल का टिफ़िन बनाने की थोड़ी सी, तो मैं बाद में पी लूँगी तसल्ली से बैठ के, क्योंकि हल्का हल्का गुनगुना ही पीना होता है, तो वो मैं बाद में पी लूँगी। और हाँ, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जीरा वाटर। तो मैं चीज़ें चेंज करती रहती हूँ। वही है कि एक चीज़ से मन बोर सा हो जाता है। तो मेथी पानी काफ़ी टाइम से मैं ले रही थी, तो उसको मैंने छोड़ दिया है अभी, और अभी मैंने जीरा वाटर स्टार्ट कर दिया है। और टेस्ट का तो वही है कि सेम ही टेस्ट रहता है, चाहे मेथी ले लो चाहे जीरा ले लो। पर हाँ, जब मेथी पानी लेती थी तो मेथी जो है मैं साथ में खाती थी चबा के। पर हाँ, जीरा वाटर जो है वो जीरा मैं खाती नहीं हूँ, उसका मैं सिर्फ पानी ही ले रही हूँ, क्योंकि आप लोग फिर पूछोगे कमेंट में कि दीदी किस तरीके से ले रहे हो। ठीक है। और इधर जो है मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी, साथ ही बना दिए बुलबुल के लिए रोटियाँ। तो वही है कि थोड़ा सा अभी क्या है कि जल्दी हो गया है ना, आधे घंटे पहले स्कूल हो गया है, तो थोड़ा सा उस रूटीन में ढलने में टाइम लग रहा है। कभी कभी आँख लेट से खुलती है 10 मिनट, तो फिर वो 10 मिनट जो है मैं मेरा काम ही जो है कम कर देती हूँ। मतलब जो 10 मिनट मैं जीरा पानी पीने में लगाती हूँ ना सुबह सुबह, तो फिर वो मैंने छोड़ दिया अभी। मैंने कहा नहीं, पहले टिफ़िन बनाते हैं ताकि बुलबुल टाइम से स्कूल चली जाए, जीरा पानी मैं बाद में पी लूँगी। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब फिर उसको मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँगी, मैं पीऊँगी ज़रूर बुलबुल को स्कूल भेजने के बाद। तो बस जी यहाँ पे बुलबुल हो गई है नहा के तैयार और इसके मैं बाल बना रही हूँ। और किसी ने कहा था कि बुलबुल अब बड़ी हो रही है, उसको खुद से बनाने दिया करो बाल। तो नहीं जी, ये जो टाइम होता है ना, मुझे बुलबुल के साथ बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे तो देखो बच्चे बड़े हो ही गए हैं, पर बाकी सारा तो खुद से ही कर लेती है। ये जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, तो इसमें मुझे बड़ा प्यार आता है, क्योंकि सुबह तो मैं उसको बड़ा डांट के उठाती हूँ क्योंकि उसको भी उठने में थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जल्दी उठना पड़ता है ना आधे घंटे, तो सुबह तो मैं डांट देती हूँ। पर जब मैं बाल बनाती हूँ फिर उसको एक जादू की झप्पी देती हूँ ना, तो बड़ी खुश होकर वो स्कूल चली जाती है। तो ये जो टाइम होता है ना, ये जो मोमेंट होता है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ये काम उसका बाल बनाना, उसको प्यार करना अच्छा लगता है, ताकि मेरा बच्चा खुश होकर स्कूल जाए और उसका पूरा दिन अच्छा सा रहे। तो बस जी बेटी को खुश करके भेज दिया स्कूल, और उसके बाद मैं लग गई अपने घर की साफ़ सफाई करने में। झाड़ू लगाऊंगी सबसे पहले और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। और हाँ, ये वाला सूट रखा है मैंने, ब्लैक वाला नहीं रखा मैंने कल वाले ब्लॉग में दिखाया था शायद आप लोगों को। तो ये वाला सूट रखा है मैंने, आज दूंगी स्टिच करवाने के लिए। अच्छा, मुझे किसी ने व्लॉग के ही कमेंट में सजेशन दिया था कि अगर तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो तुम जो है सुबह सुबह जो झाड़ू लेके लग जाती हो ना, उससे अच्छा थोड़ी बहुत जो है एक्सरसाइज कर लिया करो तो तुम्हें फ़ायदा होगा। पता नहीं उन्होंने पॉजिटिव वे में बोला था ये नेगेटिव वे में बोला था, पर मैं जो है इसका आंसर ज़रूर करूँगी। देखो, जो लेडीज़ मेरी तरह घर का काम जो है खुद से करती है, अपना घर का झाड़ू पोछा खुद से करती है ना, वो जो है अपना झाड़ू पोछा छोड़ के और एक्सरसाइज नहीं कर सकती। मैं तो नहीं कर सकती। और मैंने 1-2 और भी जो है मतलब बात करी थी, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स से जो खुद से ही करती है अपना घर का झाड़ू पोछा, तो उन्होंने भी कहा था कि दीदी जब घर का काम पड़ा रहता है ना, तो मन नहीं करता कि कुछ और हम कर लें। ठीक है, तो मुझसे सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं होती। मैंने 2-4 दिन करके देखी थी, पर जब
जब घर गंदा पड़ा रहे ना, तब 1 घंटा वो सुबह का निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं करती नहीं हूँ कुछ भी, मैं नाइट में वॉक करती हूँ, ठीक है। मैं नाइट में वॉक कर लूँगी, मैं थोड़ा सा अपनी डाइट को सही कर लूँगी, बस। इसके अलावा जो है सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, वो तो मुझे लगता है कि नहीं, अपने घर के काम फटाफट फटाफट जो है ख़त्म कर लो, ठीक है। वो मेरा मतलब मेरी राय है, ठीक है। तो पहले मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है जी। अभी यहाँ चल क्या रहा है वो बता देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह मैंने पॉपकॉर्न क्यों बनाई है। तो जी जैसे ही मैंने झाड़ू पोछा किया वैसे ही पतिदेव ने और मुझे थोड़ा सा बताया कि आज जो है कोई साथ हो रहा है, मतलब गुड्डू के वहाँ कोई जा रहा है, गुड्डू के साथ कोई फ्रेंड पढ़ती है हॉस्टल में, तो उसके मम्मी पापा जा रहे हैं। और उन्होंने सुबह सुबह ही बताया कि वो आज ही जा रहे हैं, अभी मतलब थोड़ी देर में ही वो निकलने वाले हैं, 9 बजे की उनकी ट्रेन है। तो फिर मैं नहाने जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो नहाने से पहले और ये गुड्डू के लिए कुछ सामान मुझे भेजना था। अगर पहले पता होता तो मैं एक नाइट रात पहले ही तैयारी कर देती, पर सुबह सुबह ही उनका कॉल आया तो मैंने झटपट फिर बना दिए। पहले तो गुड्डू के लिए पॉपकॉर्न बना दिए, मतलब जो जो चीज़ें उसने मुझे बोली थी कि मम्मी ये चीज़ें भेज देना तो पॉपकॉर्न बना दिए हैं। साथ में मैंने घी में उसको मखाने भून के दे दिए हैं और साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पे ये मुरमुरे। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं ना, उनके लिए ये सही रहती है कि बच्चों का जब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बच्चों को भूख लगे ना, तो बच्चे खा सके। तो नॉर्मल पॉपकॉर्न तो मैंने कुकर में घी डाल के और मक्की के दाने सेक लिए थे, तो पॉपकॉर्न बन गई थी, और घी में मखाने सेक लिए। और यहाँ पे ये जो मुरमुरे मैं बनाती हूँ ना, उसमें मैंने तेल में थोड़ा सा पहले मूंगफली के दाने सेक लिए, ठीक है। और फिर मैंने डाल दिया था तेल में थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी हींग, और ये मुरमुरे डाल दिए थे। और हाँ, ये मुरमुरे बिल्कुल बढ़िया कंपनी के हैं, इनमें कोई भी डस्ट वगैरह नहीं थी, वरना कुछ लोग कहेंगे सीधे पैकेट से ही आपने डाल दिए। तो ये बिल्कुल बढ़िया कंपनी के थे, इनमें कुछ भी डस्ट वगैरह नहीं थी, बिल्कुल साफ़ आते हैं, तो मैंने डायरेक्ट पैकेट से ही डाल दिए। बस फिर इनको तेल में थोड़ा सा भून लिया था, कड़ी पत्ता ज़रूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद लाल मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया था, तो ये तैयार हो गई थी बढ़िया सी नमकीन। तो ये तीनों चीज़ें मैंने बना दी थी, तब तक हस्बैंड ने कर दी थी सुबह की आरती। तो इन्होंने कहा था कि जब मैं शॉप पे जाऊंगा ना, तब तक तैयार कर देना जो भी सामान बेटी के लिए भेजना है। तो मैंने सारी चीज़ें फिर झटपट नहाने से पहले ही तैयार कर दी थी, वरना तो इस टाइम तक जो है मैं नहाने चली जाती हूँ, मतलब जब हस्बैंड शॉप जाते हैं ना, उससे पहले मेरा नहाना वगैरह हो जाता है। पर आज वो गुड्डू वाले काम में लग गई, तो थोड़ा सा आज मुझे नहाने में लेट होगा। और इधर मैंने मशीन भी लगा रखी थी, फिर मैंने कहा चलो लेट तो हो ही गया, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट और लेट सही। वॉशिंग मशीन थोड़ी सी मुझे गंदी लग रही थी, तो इसको मैं ना टूथब्रश से साफ़ कर लेती हूँ। मशीन जो है वैसे हम बाहर से साफ़ कर देते हैं पानी डाल के, पर ये जो छोटी छोटी जगह होती है ना मशीन में, ये साफ़ नहीं होती, तो इनको मैं टूथब्रश से साफ़ कर देती हूँ, तो इनमें गंदगी जो भी होती है वो निकल जाती है। बाकी सारे कपड़े तो मैंने मशीन में ही वॉश कर लिए थे। एक मेरा सूट था, इसका मुझे लग रहा था कि कलर निकलेगा, तो इसको मैंने अलग से सर्फ में भिगो दिया था, और सही किया मैंने, क्योंकि इसका कलर निकला भी था। अगर मशीन में ही डाल देती तो बहुत सारे कपड़े ख़राब हो जाते। खैर जी, कपड़े धुल चुके, उसके बाद मैं नहा ली हूँ, और आज मैंने हेयर वॉश कर लिया है। अब गर्मियों में तो हर तीसरे दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बाल चिप हो जाते हैं, और अगर हेयर वॉश ना करो, बालों को गंदा रखो, तो फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसी ने पूछा भी था कि दीदी आप किस तरह से हेयर केयर करते हो, अपनी प्रॉपर रूटीन शेयर करना, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग में एक बढ़िया सा हेयर पैक शेयर किया था, और जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कहा था कि दीदी वो हेयर पैक मैंने लगाया था और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है उससे, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। गर्मियों में ना बहुत दिन तक बालों को गंदा मत रखा करो। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है ना, तो शैम्पू कर लिया करो 2-3 दिन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे रखोगे बाल तो फिर हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जाऊंगी, और आज मैंने बिंदी नहीं लगाई शायद, या पता नहीं उतर गई बिंदी, और सिंदूर भी नहीं लगाया, क्योंकि ऐसे कहते हैं गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। मैं पहले लगा लेती थी, मुझे पता नहीं था, पर मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि दीदी गीले बालों में सिंदूर मत लगाया करो, बाल सूखने के बाद जो है सिंदूर लगाया करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बाल सूखने के बाद लगा लेंगे। तो चलो अब जो काम रह गया है वो कर लेते हैं, और उसके बाद करेंगे थोड़ी देर रेस्ट।
कल संडे के दिन मैंने ये मक्खन बनाया था और कल मक्खन बना के मैं तुरंत ही इसको पकाती नहीं हूँ, मैं एक दिन के लिए इसको फ्रिज में छोड़ देती हूँ कि ताकि इसमें जो भी छाछ हो ना वो अलग हो जाती है, क्योंकि मक्खन तो बिल्कुल जम जाता है और छाछ अलग हो जाती है। तो उसको फिर मैं तपने में थोड़ा सा, मतलब पकने में घी को फिर थोड़ा कम टाइम लगता है, तो छाछ इसमें जो भी थी वो मैंने अलग कर दी और घी रख दिया पकने के लिए। और जब तक घी पकेगा मुझे किचन में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तक भरा हुआ है, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी तो निकलने का डर रहेगा। तो फिर लगे हाथ में ये छोटे छोटे काम कर दूंगी। कोई राशन का सामान लाया हुआ रखा था, इसको मैं जगह पे लगा दूंगी। और 2-3 दिन का रखा हुआ है लाया हुआ, पर टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही थी, क्योंकि बुलबुल के जैसे मैंने बताया ना एग्ज़ाम्स भी है। और हाँ, एक सब्सक्राइबर है, उनका कॉल आया कल मेरे पास सुबह 9 बजे। मैंने कल या परसों की वीडियो में टाइमिंग दी थी कि 9 से 10 के बीच आप मुझसे बात कर सकते हो, तो वो टाइमिंग जो थी ना वो नाइट की टाइमिंग थी डियर, सुबह की नहीं थी। उन्होंने गलती से सुबह कॉल कर लिया मुझे। तो जब मैंने उनको बताया, सुबह उनका कॉल आया, मैंने कहा यार मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार कितना बिज़ी रहती हो तुम। तो देखो वैसे देखा जाए तो हाँ, पूरा दिन में मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं जो है बात कर पाऊँ। बस हाँ, मम्मी पापा का कॉल आता है या गुड्डू का कॉल आता है तो उनसे ही मैं बात कर पाती हूँ। तो और अच्छा भी लगता है यार, मुझे ऐसा लगता है कि व्यस्त होना बहुत ही बढ़िया, मतलब मेरे लिए ब्लेसिंग है एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि अगर आप व्यस्त रखोगे ना खुद को, तो फालतू के दिमाग, आपके ख्याल नहीं आएंगे दिमाग में। खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। तो बस अपने घर के कामों में और भी जो आपको काम पसंद है ना वो करते रहो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो व्यस्त रहो, मस्त रहो, अपना तो यही कहना है। ठीक है, चलो जी, बातें करते करते ये काम भी हो गया। थोड़ा सा घी बिखर गया जब मैं छान रही थी, खैर कोई नहीं, उसको मैं समेट लूँगी। और इधर जो ये छलनी में जो थोड़ा सा मतलब ये निकला है ना, इसको भी, इसमें से भी घी रह जाता है। तो इसका घी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा पानी डाल के फ्रिज में रख दो। थोड़ी देर फ्रिज में छोड़ोगे 10 मिनट, तो इस पर एक परत जम जाएगी, तो वो घी भी आप निकाल सकते हो। तो ये एक बढ़िया वाली टिप मैंने आपको दे दी है। तो वही है कि थोड़ा सा भी घी हम बेकार नहीं जाने देंगे। और इसके साथ करूँगी इस वीडियो को यही पे एंड। ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, राधे।